हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, ये 40 काल में कितने अनुग्रहमय बात और अनुग्रहमय जीवन हमारे लिए और कलीसिया प्रदान किया। और प्रभु हमें बुलाते हैं पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ, पाप बोध और पश्चाताप के साथ पाप छोड़कर प्रभु से आशीष पाने के लिए ये समय है। इसलिए कितने बुरी आदत पिछले दिनों में, बुराई, कितने ऐसे हमारे जीवन में बंधन हो, सब हटाने के लिए और शुद्ध करने के लिए अवसर है। आज के वचन में संदेश के रूप में प्रभु देता है गलातियों का नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 13। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्रूस की रास्ता में और हमारे ये प्रार्थना में यीशु को दुख भोग हम मनन चिंतन करते हैं। वहां प्रभु ने क्या किया है, यह क्रूस द्वारा, क्रूस पर लटकाए हुए, वो लटकाया और लटक कर उसने हमारे जीवन में अभिशाप वो दूर कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, एक देश के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, गांव गांव के लिए, सारे संसार के लिए प्रभु ने मुक्ति का स्रोत बन गया है। इसलिए ये हम याद करते, ये कुर्बानी हम याद करते हैं। इसलिए कितने लोग फिर भी जीवन में परेशानी, कठिन परिस्थिति है, कितने सालों से बीमारी, इलाज किया लेकिन चंगाई नहीं मिलते हैं, और कितने प्रार्थना किया, कितने ऐसे हम इधर उधर दौड़ते हुए कितने पूजा आराधना सब किया, व्यर्थ हो गए हैं। और कितने हम आग्रह करते हैं बुरी आदत ये छोड़ने के लिए, लेकिन हमको शक्ति नहीं मिलते है। लेकिन यह यीशु का यह क्रूस मरण द्वारा हर पाप से प्रभु हमें शुद्ध किया है। इसलिए आज हर निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, ये वचन स्वीकार करते हुए, जो बांझ और निसंतान और जो ऐसे घर नहीं है, काम नहीं है, शादी में रुकावट है और पढ़ाई में समस्या है, केस और एक के बाद एक ऐसे विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति आ रहे हैं, यह वचन द्वारा हम शैतान को, अभिशाप को, ऐसी बुरी आदत को परास्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम एक साथ मिलजुल कर, ये वचन शक्तिशाली वचन है, गलातियों का अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शापित बने। इसलिए हर श्राप को, शाप को, पाप मय बंधन और बुराई को प्रभु क्रूस मृत्यु द्वारा हमसे अलग कर दिया है। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो, प्रभु के पास आइए। कितने लोग ये चिंता में, टेंशन में, निराश, ऐसे डिप्रेशन में, नकारात्मक शब्द में, शैतान के वश में, आइए ये वचन स्वीकार करते हुए ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे। हम ऐसे ये वचन दोहराते हुए ये शुक्रवार के दिन में हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। कितने लोग निवेदन ऐसे भेजा गए, सब निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। ये वचन द्वारा सबको प्रभु आशीष देते हैं। हम एक साथ आएंगे प्रार्थना में, ये वचन स्वीकार करेंगे। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया।
मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। एक साथ हम ये वचन स्वीकार करेंगे। हर पाप श्राप को प्रभु हटाया है। हर पाप बंधनों से प्रभु हमें खोल दिया, बंधन खोल दिया। इसलिए प्रभु के पास आकर आशीष पाएंगे। एक साथ आइए। कितने घर में अशांति है, छुटकारा पाने के लिए, विपत्ति से प्रभु बचाने के लिए यह वचन हम स्वीकार करेंगे। मसीह हमारे लिए शापित करने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, रोगों के लिए तूने मेरे अभिशाप दूर कर दिया है। तूने ऐसे शरीर में दुख सहते हुए घाव घायल चंगाई दादा तेरे गांव से मुझे शुद्ध किया है, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध किया है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे पापों पर क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे रोगों पर प्रभु चंगा कीजिए प्रभु। मेरे दुख के कठिन की परिस्थिति में प्रभु आइए, प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। फिर से हम गाएंगे। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। क्योंकि लिखा है जो काट पर लड़काया जाता है वह शापित है। संदेश ये है हमारे लिए, प्रभु का संदेश ये है। दूसरा संदेश नहीं, दूसरा मार्ग नहीं, दूसरा संदेश हमें बचाने के लिए नहीं। यह संदेश प्रभु यीशु क्रूस मरण द्वारा हमारे लिए मुक्ति प्रदान किया है। दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, इसलिए यह गलातियों का यह पत्र शुरुआत में 3 पद संख्या 3 में, अध्याय 3 पद संख्या 3 में पौलुस ने ये गलातियों का ये पत्र में ऐसे पूछते हैं, क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि अपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। मतलब विश्वास कम हो गए हैं, लोग विचलित हो गए हैं, विश्वास नष्ट करते हैं, इसलिए नासमझ बन गए हैं। शरीर के प्रेरणा के अनुसार चलते हैं,
आत्मा की प्रेरणा को छोड़ देता है, दमन किया है। इसलिए हम प्रभु के ये इच्छा, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा, ये इसमें आविष्ट होकर हम चलना, प्रभु से और पवित्र आत्मा से हम संचालित करना है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हम चलना है। लेकिन लोग आत्मा के अभाव में दौड़ते हैं, दारू के पीछे, नशे के पीछे और गलत रिश्ता में गंदगी देखने के लिए, और आत्मा के अभाव में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्यार के अभाव में और ऐसे क्रोध आते हैं, चिड़चिड़ापन आते हैं, माँ बाप को, माता पिता को हम प्यार नहीं करते हैं, अवज्ञाकारी बन जाते हैं और प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना इसलिए आत्मा के अभाव है, इसे शरीर में ज्यादा प्यार और शरीर में ज्यादा हम ऐसे शरीर के प्रेरणा के अनुसार शरीर में सुख देने के लिए हम ज्यादा प्रयत्न करते हैं, इसलिए आत्मा को हम नष्ट करते, आत्मा को हम दमन करते हैं। ऐसे लोग अन्य मूर्ति, देव मूर्ति के आगे पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और संसार की मोह माया में गिर जाते हैं, और संसार में ऐसे घृणित वस्तुओं के पीछे हम चलते हैं, ईश्वर के विरुद्ध है। यह सब बंधन है, यह सब पूरा बंधन है। इसलिए हमें बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं, सच्चा आनंद प्रभु पर यीशु हमको देता है। शांति का राजा वो शांति वो देता है। दूसरा शांति कुछ समय के लिए, हम शराब पीते हैं, दारू पीते हैं कुछ समय के लिए, व्यभिचार करते हैं कुछ समय के लिए आनंद, लेकिन बाद में जंजीर वो हमें बांध कर रखे हैं, बंधन और बढ़ते रहे हैं, और हमारे आगे पीढ़ी को भी हमारे अविश्वास के कारण, प्यार के अभाव में और हमारे ये बुरी आदत के कारण, शरीर के वासना के कारण, नशे चीज का के कारण हमारे आगे पीढ़ी को भी हम शत्रु बन जाते हैं। आगे पीढ़ी के लिए भी हम शत्रुता और हम अनुग्रह के बदल विनाश के, सर्वनाश के कारण बन जाते हैं। इसलिए जो पाप करते हैं वो अपने को सर्वनाश का कारण पहुंच जाते हैं, हानि पहुंच जाने के कारण बन जाते हैं। इसलिए जो पाप करते हो अपने को और अपने परिवार को सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस ने कहा, एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। उस समय कैदी गृह में संत पौलुस, वो कैदी गृह के अधिकारी कारापाल आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। संत पौलुस ने कहा, मत, ऐसे मत करो। आप आत्महत्या करते हैं तो कोई ऐसे घर में कोई ऐसे प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसे निर्णय लेता है, तो जो पाप करने के लिए ऐसे निर्णय लेता है, जो ऐसे पाप के शैतान के वश में रखने के लिए निर्णय लेता है, वह उसके आगे पीढ़ी को भी हानि, सर्वनाश का माध्यम, स्रोत वह बन जाता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप और आपके परिवार को भी मुक्ति। इसलिए एक व्यक्ति पाप करते हैं तो आपके परिवार में दुख है, संकट है, लेकिन आप विश्वास करते हैं तो पाप से, अभिशाप से प्रभु मुक्ति परिवार के सारे सदस्यों के लिए, सब घराने वाले सबके लिए आनंद है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? आज हमारे आगे, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए यीशु से ये वचन हमको मिला है। ये इसलिए हम नासमझ नहीं, फिर हम आत्मा की प्रेरणा पर हम चलते हैं, आत्मा की प्रेरणा पर हम चलते हैं। इसलिए ये वचन मसीह हमारे लिए साबित बने और
इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये नहीं समझते हैं, ये जानकारी नहीं है, ये पहचान में नहीं बढ़ते हैं। ये वचन फिर हम आगे पढ़ते हैं, यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो। मतलब यीशु मसीह का क्रूस द्वारा, क्रूस मरण द्वारा सारे संसार में सारे लोगों को, यहूदी होगा गैर यहूदी होगा, मसीह परिवार के होगा और अन्य धर्म के होगा, लेकिन प्रभु आशीर्वाद देता है और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा वो प्रदान करते हैं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है। वचन में लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, ये पहले दिया था। इसलिए इब्राहिम को प्रभु बुलाया, कितने निर्जन प्रदेश में से उसे संचालित किया और कितने दुख के विपत्ति के समय प्रभु उसे संभाला है, अनुग्रह प्रदान किया है कि जीवन में इतने अनुग्रह उसने प्रदान किए। इसलिए भाई हम क्या करेंगे, यह विश्वास हम स्वीकार करते हुए हमको आत्मा मिलते हैं और गैर यहूदियों को भी यह आशीर्वाद है। फिर ये वचन 26 में हम पढ़ते हैं, किंतु अब क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी और ना यूनानी, ना तो कोई दास और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह के एक हो गए हैं। हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु ये क्रूस मृत्यु द्वारा हमें एकत्र कर दिया है, यहूदी और गैर यहूदी, ईसाई और अन्य धर्म के सभी लोग प्रभु एकत्र कर दिया, सबके लिए आशीर्वाद उसने प्रदान किया है। हालेलुया। इसलिए हम फिर एक साथ गाएंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे और इसलिए ये वचन और एक बार हमारे दुख में, संकट में, परेशानियों में और हमारे अविश्वास में, हमारे हर समस्याओं में प्रभु का यह वचन द्वारा हम अभिषेक और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रभु क्षमा करते हैं, दया देता है, चंगाई करते हैं, अभिशाप को दूर करते हैं। इसलिए घर में यह अनुभव, मुक्ति का अनुभव मिलने के लिए, जीवन में यह मुक्ति का अनुभव करने के लिए फिर से हम यह वचन गाएंगे। मसीह हमारे लिए साबित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। और हम ये प्रभु यीशु ऐसे एक उदाहरण द्वारा हमें ये समझ जाते हैं। एक बार प्रभु ने ऐसे एक जन्मांध को, जन्म के अंधा, उसको आंख देते हुए, दृष्टिदान प्रभु देते हुए चिन्ह और चमत्कार ऐसे प्रकट किया, चंगा किया, अच्छा किया है। हम ये वचन पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार में अध्याय 9, ये वचन हमको मिला है। अध्याय 9 में हम ये दृष्टांत हम देखते हैं, वो प्रभु एक जन्मांध को दृष्टिदान देता है। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था।
उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके मां बाप ने, जो वह मनुष्य जन्म से अंधा है? क्योंकि सबके अंदर ऐसे एक विश्वास है, पाप किया, अधर्म किया, इसलिए अभिशाप है। ईश्वर तिरस्कार करते हैं, पाप क्षमा नहीं देता है, ईश्वर ऐसे अलग कर दिए हैं, ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए पाप ईश्वर हमें दंड देते, ऐसे मनोभाव दे, ऐसे मनोभाव दे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? हमारे बीच में भी ऐसे मनोभाव है। किसी को दुख आने पर, रोग बीमारी आने पर, विपत्ति आने पर हम सोच रहे हैं प्रभु ने दंड दिया है, प्रभु दंड देता है। ऐसा नहीं। इसलिए प्रभु ने सिखाते हैं, प्रभु दंड नहीं देता है, प्रभु अभियोग नहीं लगाते हैं, प्रभु प्यार प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, अध्याय 9 पद संख्या 3 में हम पढ़ते, ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके मां बाप ने, वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो गए, प्रकट हो जाए। मतलब यह समस्या में, यह हमारे जीवन में उदाहरण ऐसे कितने समस्या है, कितने बड़ा विपत्ति है, कितने एक से एक के बाद विपत्ति है, लेकिन हम सोच रहे हैं ये श्राप है, पूर्वजों का पाप, ये अधर्म, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, ईश्वर घृणा करते हैं, श्राप है। लेकिन प्रभु ने हर पाप को, हर श्राप को प्रभु ने, जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है, प्रभु ने लटकाया। इसलिए संहिता के अभिशाप से प्रभु ने हमें हमको मुक्ति दिया है, वो मुक्त किया, हमें मुक्त किया है, अभिशाप से मुक्त किया है। इसलिए समझ आने के लिए, ये परेशानी आएगा, जरूर समस्या आएगा, गड़बड़ी आएगा, ये परेशानी के समय, कठिन परिस्थिति के समय प्रभु हाथ बढ़ाकर प्रभु का शक्ति प्रकट करते हैं, दया और अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, वो जन्म से इसलिए अंधा है कि चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसलिए कितने शत्रु कितना बड़ा है, इससे अधिक शक्ति प्रभु प्रकट करते हैं। और कितने चंगाई हम मिलने चाहते हैं सालों से, लाइलाज बीमारी, वह हम प्रभु क्या करते हैं, प्रभु प्रकट करते हैं शक्ति और सामर्थ्य। इसलिए जन्मांध के बारे में प्रभु ने ऐसे समझाया, जिसने मुझे भेजा। फिर प्रभु ने कहा, जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा करना देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। मतलब प्रभु का कर्तव्य क्या है, और हम प्रभु के पास आने पर प्रभु हमारे लिए क्या किया है। प्रभु ने ऐसे करते हैं, संसार की ज्योति, मतलब हम अंधकार में, अंधकार के कार्यों में, बुराई में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु के पास आकर हम ज्योति का स्रोत और ज्योति देने वाला संसार की ज्योति के पास आने पर हमको मुक्ति है। इसलिए प्रभु ने, उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंगों पर लगाकर उसे कहा, जाओ सिलोआम कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहम से देखता हुआ लौटा है। दृष्टिदान, उसके जीवन में दृष्टि अंधा था, लेकिन अभी दृष्टिदान, आइए से वरदान प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने बड़े बंधन होगा, वो जंजीर तोड़ने के लिए, जंजीर काटने के लिए प्रभु का शक्ति, और कितने दीवार, शत्रुता का दीवार
प्रभु गिरा दिया है, प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। क्योंकि मतलब हम पाप करते हैं, हम अलग रहते हैं, लेकिन प्रभु प्यार करते हैं, क्षमा देते हैं, निकट आते हैं। यह है प्रभु का शक्ति। इसलिए यह वचन हम स्वीकार करेंगे। यह वचन द्वारा हम परिवार में, देश में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम आशीष पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। यीशु नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु का नाम कितना शक्ति है, प्रभु यीशु का नाम द्वारा कितने अनुग्रह है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कितने अधिक से अधिक अनुग्रह वो प्रकट किया है। यह नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए जो प्रार्थना करते हैं वो लज्जित न होगा, मुक्ति पाएगा, आशीष उसके जीवन में उसने पाएगा। इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, कितने लोग इस छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए और आध्यात्मिक उत्साह के लिए और जीवन में नया नया अभिषेक के लिए, पवित्रता के लिए, पाप बंधनों से, बुरी आदतों से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगते रहे हैं। प्रभु के नाम, प्रभु यीशु का नाम लेते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ हम आएंगे, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तू महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है। एक साथ हम ये स्वीकार करेंगे। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में यीशु का नाम श्रेष्ठ है। अपार प्यार, असीम दया है, असीम प्रेम है। हम स्वीकार करेंगे। यीशु महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है। यीशु तू महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, हर नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खोल कर हाय, खोल कर स्तुति करेंगे, विश्वास के साथ स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर प्रभु का नाम लेते हुए जीवन में हम आशीष पाएंगे। प्रभु का नाम शक्ति हमारे जीवन में कम होने पर, हम थकावट में, जीवन ऐसे गड़बड़ी में, दुर्बलताओं में हम रहने पर हमारे आगे शक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, सहारा देते हुए हमारे साथ एनकरेज करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। सबसे बड़ा समस्या है चिंता, टेंशन। ये लोग ऐसे टेंशन में हैं, क्या के लिए टेंशन में रहते हैं। प्रभु आज के ये बीमारी, आज के यह विपत्ति कल के लिए, आने वाले दिनों में अनुग्रह, और प्रभु ने कहा है दुख विलाप आनंद बन जाएगा।
इसलिए प्रभु के पास आने पर परिस्थिति बदल जाएगा। प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करने पर जीवन में ये नकारात्मक शब्द और नगम्य जीवन को प्रभु परिपूर्ण अनुग्रह से भरेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं। चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए और परिपूर्ण जीवन देने के लिए। क्यों हमारे लोगों हमारे जीवन में, हमारे बीच में ऐसे उदास मन, निराशमय जीवन, दुखमय जीवन और दुख और कष्ट से भरे हुए है जीवन। प्रभु ने कहा मैं जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। कई लोग सब है, पति है, पत्नी है, लेकिन प्यार नहीं है, बच्चा है लेकिन अनुसरण और अवज्ञाकारी बन गए हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, आज्ञाकारी नहीं है। और शरीर है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। लोग काम करते हैं लेकिन काम पैसा मिलते हैं लेकिन पूरा नहीं होगा, और कमी है और काफी नहीं है। और कितने बिजनेस करते हैं और खेत में काम करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या है। समस्या में समस्या, कारण क्या है? प्रभु अलग रहकर, प्रभु से हम अलग रहकर हम क्या काम करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या हम सोचते हैं, इसमें सफलता नहीं है। इसलिए संत पेत्रुस इसके बारे में समझ आया। प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। पहले प्रभु के साथ नहीं दे, प्रभु का वचन नहीं सुने थे, प्रभु का चेहरा नहीं देखे थे, लेकिन जो प्रभु को देखते हैं, सके उस प्रभु को देखते हुए वो प्रभु से और अनुग्रह पाया है। इसलिए हम देखना, प्रभु को देखना, प्रभु का वचन देखना, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु का वचन पढ़ना, वो वचन में विश्वास करना। इसलिए आज के वचन में मसीह हमारे लिए शाबित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए हर एक इंसान शापित है, तो शापित ऐसे विश्वास में तो अभी ये वचन स्वीकार कीजिए, विश्वास करें। जो क्षेत्र में आपको मुक्ति आप चाहते हैं, जो क्षेत्र में आपको चंगाई और छुटकारा चाहते हैं, यह क्षेत्र में यह वचन भेजकर प्रार्थना करें। फिर से प्रभु के आगे समर्पण करें। जो बुराई हमारे अंदर है, किसी के साथ बुराई हम करते हैं, धोखा में हम नहीं रहे, शैतान के वश में नहीं रहे, प्यार करें। किसी के विरुद्ध हम बात करते हैं तो बाहर करते हैं तो अभी क्षमा करना, ये बुराई को छोड़ना प्यार के साथ। और कि कोई हमारे विरुद्ध ऐसे पाप किया है तो दुख दिया है तो हमारे विरुद्ध अभियोग लगाए हैं, तो यीशु क्रूस पर यह हमें समझ आया, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करने पर आपको शक्ति है, विजय है, चंगाई है। कई लोग ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रुता के कारण नफरत करते हुए शरीर में दुख सहते हैं, रोग बीमारी और लगातार समस्या है, लेकिन आप प्यार करो, शैतान भाग जाएगा, आपको शरीर में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपकी समस्या को प्रभु दूर रखेगा, शांति प्रभु प्रदान करेगा। एक साथ फिर यीशु नाम लेते हुए, क्षमा देते हुए, पापों की क्षमा हम मांगते हुए, दूसरों के पापों को क्षमा हम देते हुए हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप के साथ हम आएंगे। फिर हम एक गीत, फिर हम यीशु नाम लेते हुए हम गाएंगे। हर एक घुटना झुकेगी, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना झुकेगा, हर
हर जुबान बोलेगी यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु शुद्ध कीजिए, यीशु स्पर्श कीजिए, यीशु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, नया बना दे। मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ हम आएंगे। प्रभु मेरा घमंड दूर कीजिए और विनम्रता दे प्रभु, अपवित्रता अशुद्धता दूर कीजिए, पवित्रता दे प्रभु। मेरे डर को, मेरी विरता को दूर कर दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, पवित्रता दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। अविश्वास प्रभु दूर कीजिए, विश्वास दीजिए प्रभु, विश्वास दीजिए प्रभु। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु, सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु का नाम, यीशु का नाम, क्योंकि वह इतना दीनहीन बना लिया, अपने को तुच्छ समझकर हमें हमारे जीवन को मूल्य देने के लिए हमारे जीवन को बहुमूल्य बना लिया है, और हमारे लिए वो इतना त्याग, कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए हमको आत्मा प्रदान किया है। विश्वास करें, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। जो दूसरों के साथ नफरत करते हैं अभी क्षमा कीजिए। बड़े बड़े रोग बीमारी से ऐसे लोगों को प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, चंगाई देता है। कितने बड़े बीमारी हम अंदर ऐसे बुराई रखते हुए, एक दूसरे के साथ भाईर करते हुए हमारे अभिषेक हम नष्ट किया है। बच्चों के जीवन में अनुग्रह मिलने के लिए माँ बाप क्षमा कीजिए, और पति पत्नी के साथ क्षमा कीजिए, और पड़ोसी के साथ क्षमा करें। कितने बड़ा अपराध आपके विरुद्ध किया होगा, लेकिन आप नफरत करते हैं तो, बुराई करते हैं तो, बुराई सोचते हैं तो शैतान को अधिकार है, लेकिन आप प्यार करते हैं तो विनम्रता का आत्मा आपके जीवन में है, तो आप प्यार करते हैं और क्षमा करते हैं। पवित्र आत्मा और आपके जीवन में उत्साह देते हैं, चंगाई देते हैं, हर बुराई को, हर अभिशाप को प्रभु दूर करते हैं। विश्वास करें, प्रभु ऐसे रोगियों को प्रभु स्पर्श करते हैं, घर में प्रभु शांति और प्रदान करते हैं, मानसिक रूप से ये बोझ प्रभु दूर करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु का आशीष सबके जीवन में है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये फ्राइडे के दिन, ये शुक्रवार के दिन हम ऐसे त्याग सहते हुए, किसी के साथ हम बुराई करते हैं तो, नफरत हम करते हैं तो, ऐसे ये दुश्मन, ये शत्रुता का ये मनोभाव प्रभु से नहीं। इसलिए हमारे प्रार्थना में हमको सफलता इसलिए नहीं है। अभी प्रार्थना में सफलता है, एक दूसरे के साथ क्षमा करो, प्यार करो, प्रार्थना करो। बड़े बड़े बीमारी से प्रभु ये हमको ये छुटकारा देता है। प्रॉब्लम, बड़े बड़े बंधन हमारे जीवन में, अभिशाप प्रभु दूर करते हैं। प्रभु ऐसे हमें अनुग्रह प्रदान किया। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये अनुरोध करता हूँ, यह चैनल सब्सक्राइब करते हुए दूसरों को यह भेजना, और ऐसे हम ईश्वर का सेवक बनना चाहिए। सबको जय यीशु।